हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज नदियों से संबंधित क्लास 6 है, जो कि हमारी आज नदियों में लास्ट क्लास होगी। तो ये हमारी लास्ट क्लास है। यदि आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा हो तो जाएं और पिछली क्लासों को देखें, जिससे कि आपको नदियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो और परीक्षाओं में आने वाले सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ आपको उन क्लासों में मिलेंगे। ठीक है। और हमारा जैसे कि टेस्ट कराने का वादा था, अगली वीडियो में हमें आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और उस टेस्ट को आप बताना हमको, हम उसको आप देंगे। ठीक है। और उसका नंबर होंगे, नंबर बताएंगे हम, नंबर अगले दिन को रिजल्ट देंगे और अगले ही दिन को हम उसकी आंसर शीट देंगे। ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखना उसमें, उसकी प्रिपरेशन करना। और हाँ, एक बात बता दूँ, नदियों से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो वही क्वेश्चन आएंगे जो हमारी पिछली क्लासेस में हो चुके होंगे। ठीक है। तो आज की हमारी ये लास्ट क्लास है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आइए क्लास से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? मैंने कल ही बताया था, सहायक नदी वो नदी होती हैं जो किसी बड़ी नदी में, किसी बड़ी नदी जा रही है, ये इस बड़ी नदी में इस तरह से आकर मिल जाती हैं, तो ये सहायक नदी कहलाई दोनों। ठीक है, ये सहायक नदी होती हैं। देखिए, इसका आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, शतरुंजन नदी। तो देखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा नदी की 2 सहायक नदी हैं, पंचगंगा और दूधगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? देखना स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन कल को जो क्लास आएगी उसमें हम आपको कोई आंसर नहीं बताएंगे, केवल और केवल क्वेश्चन देंगे। और उससे अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको आंसर मिलेंगे। और आप सभी अपने अपने क्वेश्चन सेंड करना कि आपने कितने क्वेश्चन करे हैं, कितने नहीं करे हैं। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी का करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही स्टार्ट होंगे। ठीक है। और हम बीच बीच में नदियों की भी वीडियो डालते रहेंगे। और हम नदियों की वीडियो इस तरह से नहीं आएगी, नदियों की वीडियो इस तरह से आएगी, जैसे मान लीजिए हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की ही केवल एक ही वीडियो आएगी और उसमें पूरी नर्मदा नदी कंप्लीट कर दी जाएगी, कहाँ से निकली, कहाँ क्या क्या सिस्टम, क्या से क्या बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बीच बीच में एक एक वीडियो नदियों की आती रहेगी। वैसे हम एमसीक्यूज बायोलॉजी के चलाएंगे। ठीक है। तो अब बताइए, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह चंबल नदी की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 3, तीसरा क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको हम दूसरी गंगा कहते हैं? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी को हम दूसरी गंगा कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी कहाँ गिरती है या कहाँ जाकर विलीन हो जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए और सवालों का जवाब दीजिए। स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्लास को शेयर करें, जिससे कि अधिक स्टूडेंट जुड़ने के बाद हम अपने और कोर्सेज लेकर आएँ, जिससे कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी सक्सेस को प्राप्त करें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कैस्पियन सागर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? तो देखना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। नील नदी हमारी भूमध्य सागर में गिरती है। और इस पे क्वेश्चन भी था कि भूमध्य रेखा के
निकट से किस नदी का उद्गम होता है, तो वो भी नील नदी ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी नदी विनाशक नदी है, या किस नदी को विनाशक नदी कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बताइए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी, और इसको बिहार का शोक कहते हैं। तो जब ये यहाँ चल रही है तो लोग बाग इधर इधर बसे हुए हैं, लेकिन ये जब इस तरह से घूम गई तो विनाश करती हुई जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोपली किसकी सहायक नदी है? चार ऑप्शन है, कृष्णा नदी की, ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी की, कावेरी नदी की। कोपली। आपको मैं एक बात बता दूँ, इजी कर दूँ क्वेश्चन का आंसर देना। ये कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, ये तीनों जो हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी हैं। ठीक है, जबकि एक अकेली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की कोपली नदी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी पे पहले भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत वो मृत सागर में जॉर्डन नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हुआंगो नदी कहाँ गिरती है? तो स्टूडेंट्स, हुआंगो नदी के ऊपर मैंने पिछली वीडियोस जो थी क्लासेस हमारी, उसमें कहा था कि हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा था? कि हुआंगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी पीली नदी भी हुई, तो यानी कि इससे हिंट मिल गई हमें कि ये पीले सागर में गिरती होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का ही नहीं बल्कि नदियों से संबंधित सभी टॉपिक्स में लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्वेश्चन थोड़े लग रहे हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, जितनी हमारी पिछली वीडियोज़ में हो गई, और हम नेक्स्ट क्लासेस में मैंने आपसे वादा किया है कि हम बीच बीच में आपको किसी भी एक नदी को उठा के उसका पूरा वर्णन आपको दे देंगे, जिससे कि आप पूरी एक एक नदी को अच्छे से समझ सकें। ठीक, तो यांगटीसी नदी कहाँ गिरती है ये बताना आपको। यांगटीसी नदी के बारे में मैंने आपसे पहले ही बताया, ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 6300 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, कितनी लंबाई है? 6300 किलोमीटर, जो कि एशिया महाद्वीप की नदी है। इसका राइट आंसर बताना है हमें। दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि इसका राइट आंसर जो भी होगा वो आपके लिए होमवर्क है। बताएं इस क्वेश्चन के आंसर को और आप कमेंट में अवश्य दें। ये हमारी लास्ट वीडियोस का क्वेश्चन है और ये आपका परम कर्तव्य बनता है कि मैं आपको होमवर्क दूं और आप होमवर्क में बताएं। तो कमेंट करें और बताएं कि इस वाले के वीडियो में 4 ऑप्शन में है ये आंसर, कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दूंगा कि इसका कौन सा सही आंसर है। तो आपसे कहता हूँ दोबारा से, क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि और स्टूडेंट हमसे जुड़ें।
मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लासेस में। अगली नेक्स्ट क्लास हमारी होगी बायोलॉजी से संबंधित MCQs मिलेंगे आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।